टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेलवे ट्रैक में कितने टाइप के ग्रेडियंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के ट्रैक में ग्रेडियंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से जिसको हम पढ़ने वाले, जरा मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं। रोलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, पुशर ग्रेडियंट क्या होता है, मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, और स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट क्या होता है, ये सारी सारी चीजें हमको आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में। रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में क्या लिखा पढ़ते हैं। इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट टू विच द ट्रैक में बी लेड इन पर्टिकुलर सेक्शन। किसी भी सेक्शन में सबसे ज्यादा क्या ग्रेडियंट दिया जा सकता है, वो कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द ट्रेन एज वेल एज ट्रैक्टिव फोर्स, उसमें पावर कितना है इंजन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाड़ी की स्पीड कितनी है और ट्रैक्टिव फोर्स क्या है, उसके ऊपर हमारा जो है तय होता है रूलिंग ग्रेडियंट। एक तो ग्रेडियंट हमको देना है, अब हम जो व्हीकल चलाने वाले उसकी ट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, क्या स्पीड में जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली इसकी जो वैल्यू है प्लेन ट्रैक में, इट रेंजेस बिटवीन 1/150 टू 1/200 तक प्लेन ट्रैक्स में जो ये इसकी वैल्यू होती है रूलिंग ग्रेडियंट की। और हिली टेरेन में, जहाँ पे हिली एरियाज होती है, वहां पे इसकी वैल्यू 1/100 से 150 के बीच में होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है पुशर ग्रेडियंट। द नेम इटसेल्फ टेल्स, ये नाम से ही पता चलता है कि पुशर ग्रेडियंट माने पुश, पुश माने धक्का मारना। तो पुशर ग्रेडियंट माने यहाँ पे आपको एक पुश देने की जरूरत पड़े। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते, इट इज द ग्रेडियंट वेयर एन एक्स्ट्रा पावर और इंजन, ठीक है ना, एक आधा पावर एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा, इंजन ज्यादा लगाना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रेन। आपने देखा होगा घाट सेक्शंस के अंदर बैंकर लगाना पड़ता है। तो बैंकर क्या है, वो एक्स्ट्रा पावर है, वो क्या करता है, बैंकिंग करता है, पीछे से पुश करता है, जो भी आपकी ट्रेन होगी उसको पुश करेगा सो दैट वो स्टीपर ग्रेडियंट पे जा सके। तो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे इसको नोट डाउन करने की चीज ये है कि दीज आर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर स्टीपर ग्रेडियंट। क्या है ये ग्रेडियंट कैसे हैं, दीज आर स्टीपर ग्रेडियंट देन रूलिंग ग्रेडियंट। यानी कि पुशर ग्रेडियंट जो है रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। रूलिंग ग्रेडियंट में आपको कोई एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पुश देने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी की जो वो सेक्शन की जो स्पीड होगी और उसकी जो ट्रैक्टिव एनर्जी उसके ऊपर होगी। अब जितना विदाउट एनी असिस्टेंस जो आप दे सकते हैं वो रूलिंग ग्रेडियंट है। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि रूलिंग ग्रेडियंट हम देने से जो है हमारी गाड़ी वहां से पास होना मुश्किल है, वहां ग्रेडियंट ज्यादा है। तो वहां पे पुशर ग्रेडियंट हम देते हैं। तो पुशर ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होता है। वहां पे क्या होता है, ग्रेडियंट जो है रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप होता है। तो यहाँ पे मान के चलो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा रूलिंग ग्रेडियंट है, ये मेरा रूलिंग ग्रेडियंट है। लेकिन अब इसके यहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा मेरा स्टीप है, स्लोप ये ज्यादा है। हाँ, यानी कि ये जो ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं ये मेरा रूलिंग ग्रेडियंट था, ब्राउन लाइन मेरा रूलिंग ग्रेडियंट था। और ये जो मैं अभी रेड लाइन मैंने बनाई ये मेरा क्या है, पुशर ग्रेडियंट है। तो रूलिंग ग्रेडियंट पे गाड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो केस आप देख रहे थे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा ना, इतना नीचे एक्सकवेशन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉसिबल जहाँ पे नहीं रहता है, इतना हैवी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग, अवॉइड करना, तो हम क्या करते हैं ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। तो रूलिंग ग्रेडियंट, सॉरी, पुशर ग्रेडियंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट आपका नीचे वाला ब्राउन वाला हो गया, इसको मैं बोलूंगा रूलिंग ग्रेडियंट। और इसके ऊपर जो रेड वाले में साथ में मैंने दिया है उसको मैं नाम दूंगा पुशर ग्रेडियंट। तो अब क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा पे गाड़ी चल नहीं पाएगी विदाउट एनी असिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा इंजन दे दिया है। दीज आर प्रोवाइडेड एट सर्टेन प्लेसेस ऑफ माउंटेन्स टू अवॉइड हैवी कटिंग। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं पुशर ग्रेडियंट दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, अगर मुझे रूलिंग ग्रेडियंट पे पास करना होता तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे
ये जो हिस्सा है इतना हिस्सा एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, इतना हिस्सा कट करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, इट दीज आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड हैवी कटिंग और टू रिड्यूस लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अब आपके पास दो ही तरीका है, आपके पास हिली एरिया में चढ़ने का दो ही तरीका है। या तो आप जो है वहां पे जो सरफेस है हिल को इतना कट करो कि वो रूलिंग ग्रेडियंट तक आ जाए, या फिर आप क्या करोगे, स्टीपर ग्रेडियंट पे चढ़ना है आपको, आपको स्टीपर ग्रेडियंट पर चढ़ना, मान के चलो इधर चढ़ना है। अब आप इस तरीके से, एक तो पहला तो अटेम्प्ट मेरा क्या होगा, इस तरीके से मैं जाऊं, लेकिन अभी ग्रेडियंट ज्यादा है, अब ऐसा नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा, हिल के पेरीफेरी में इसकी जो राउंड्स बढ़ा देंगे हम लोग, फ्लैटर ग्रेडियंट इस तरीके से देंगे, इस तरीके से देंगे तो फ्लैटर ग्रेडियंट देंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज गेटिंग इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज गेटिंग इंक्रीज। तो पुशर ग्रेडियंट का मकसद क्या है, इन ऑर्डर यहाँ पे मकसद क्या है, टू अवॉइड हैवी कटिंग एंड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, अब हमारे इंडियन रेलवेज में ब्रॉड गेज में सबसे हाईएस्ट जो ग्रेडियंट है 1 in 37 का है, ये वेस्टर्न घाट में, ये जो कसारा घाट वगैरह है इस तरफ पे 1 in 37 का ग्रेडियंट जो है पुशर ग्रेडियंट है, दिस इज द स्टीपेस्ट वन। अब तक ये जो सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है 1 in 37 का वेस्टर्न घाट में। इसी तरीके से दार्जिलिंग में नैरो गेज में अगर बात करेंगे, जो दार्जिलिंग है नैरो गेज हिल स्टेशन है दार्जिलिंग, वहां पे 1 in 25 का रूलिंग सॉरी पुशर ग्रेडियंट है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको असिस्टेंस लगती है पावर की। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया, रूलिंग ग्रेडियंट पढ़ लिया और हमने पुशर ग्रेडियंट पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन कम्स मोमेंटम ग्रेडियंट। तो दोस्तों ये मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, इसके अंदर हम लोग गाड़ी की जो मोमेंटम होती है उसका फायदा उठाते हैं। तो इसको जरा पहले हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। मोमेंटम ग्रेडियंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, ग्रेडियंट विच इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट, एक ऐसा ग्रेडियंट जहां पे रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीपर हो, where the advantage of momentum is utilized is known as momentum gradient। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दो ग्रेडियंट होते हैं, एक डाउन ग्रेडियंट होता है और एक अप ग्रेडियंट होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि समझो ये मेरा डाउन ग्रेडियंट है और ये मेरा अप ग्रेडियंट है। अब मुझे यहाँ से गाड़ी को पास करना है, यहाँ से गाड़ी को पास, ये डाउन ग्रेडियंट हो गया और ये मेरा अप ग्रेडियंट हो गया। अब मेरे पास रूलिंग ग्रेडियंट में नहीं दे सकता, रूलिंग ग्रेडियंट अगर मैं दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा हैवी कटिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गाड़ी को जो है डाउन ग्रेडियंट पे, डाउन ग्रेडियंट पे गाड़ी जो आपने एक जब आती है स्टीपर है ये, तो ये नीचे जाएगा, तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये मोमेंटम गेन कर लेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्योंकि ये वाला जो ग्रेडियंट है ये रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीप था, नॉर्मल कोर्स में अगर समझो रूलिंग ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं, समझो मान के चलो ये मेरा रूलिंग ग्रेडियंट यहाँ है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे इधर काटना पड़ेगा, इतना कट करना पड़ेगा। अभी मुझे करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बैंकर भी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं असिस्टेंस पावर भी नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डाउन ग्रेडियंट है, ये जो डाउन ग्रेडियंट है इसका पूरा फायदा उठाता हूँ, गाड़ी मेरी आएगी और जब ये नीचे जा रही है तो स्पीड में मोमेंटम इसने गेन किया, उसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए ये गाड़ी जो है उसी मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी जो गाड़ी की बढ़ जाती है, इसी में ये गाड़ी निकल जाएगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, ग्रेडियंट विच इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट एंड वेयर द एडवांटेज ऑफ मोमेंटम इज यूटिलाइज्ड इज नोन एज मोमेंटम ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन हो गई, अभी को समझते हैं। अ ट्रेन गेट्स मोमेंटम व्हाइल मूविंग इन डाउन ग्रेडियंट। आपने देखा होगा हम रोडवेज में भी जब गाड़ी चलाते हैं तो हम जो है कहीं डाउन स्लोप आता है तो हमारी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और उसी डाउन स्लोप के बाद में अगर अप स्लोप अगर आपको कहीं पे मिल जाएगा, रोड अगर ऊंचा है तो उसी मोमेंटम में निकल जाएंगे तो आसानी से निकल जाता है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है हमको, गियर्स वगैरह कम करके पावर बढ़ानी पड़ती है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम गेन किया तो काइनेटिक एनर्जी जो ऐड हो गई, जो उसमें एनर्जी जो थी उसमें काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, ऐड अप हो गई। उस काइनेटिक एनर्जी का हम फायदा उठा के उस ग्रेडियंट में गाड़ी को हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे बस एक चीज की प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्या प्रिकॉशन ये लेनी पड़ती है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट को यूज कर रहे हैं, देयर शुड नॉट बी एनी सिग्नल, तो वहां कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड आपने किया
मान के चलो कि अगर यहाँ पे किसी वजह से गाड़ी आपने रोक दिया, तब क्या होगा? देन यू विल रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा पावर, वहां पे दूसरा पावर आएगा और उसके बाद ही ये गाड़ी जा पाएगी, अदरवाइज गाड़ी जा नहीं सकती। तो ऐसे सेक्शंस में जहाँ पे मोमेंटम ग्रेडियंट को हम यूज करते हैं, वहां पे हम लोग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, इस तरह इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। ये एक लास्ट हमारा एक आज का टॉपिक है, स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कोई ग्रेडियंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट क्यों देना है और कितना देना है देखिए। पहली बात तो स्टेशन यार्ड में एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ग्रेडियंट ना। स्टेशन एरियाज में क्या करना है हमें, ग्रेडियंट्स आर अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, ग्रेडियंट्स आर अवॉइडेड इन स्टेशन यार्ड। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हवा तेज चलेगी या रोल डाउन वगैरह हो गया तो हमारे जो है हवा वगैरह चलेगी इस तरीके से, तो क्या आएगा, व्हीकल्स हमारे बोगीज वगैरह रोल डाउन हो सकते हैं। ये थोड़ा भी मोमेंटम उसने गेन कर लिया तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हिल के चलने लगेगी। तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, हम एज फार एज पॉसिबल थ्योरेटिकली स्पीकिंग स्टेशन एरिया में ग्रेडियंट नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टेशन यार्ड जो है वहां पे बहुत सारी लाइंस होती है, तो वहां पे बारिश का टाइम होगा तो या फिर वो आम दिनों में भी वहां पे वॉशिंग वगैरह होती है कि नहीं? तो वहां पे पानी का काम बहुत रहता है, तो वहां पे वाटर सोर्स जो है उसको निकलना देता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इट इज द मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड फॉर इजी ड्रेनेज ऑफ वाटर। पानी आसानी से ड्रेन हो जाए उसके लिए एक मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट्स आर अवॉइडेड इन स्टेशन यार्ड एज हैवी विंड में स्टार्ट मूविंग बोगी। तेज हवा अगर चलेगी और अगर वहां पे ग्रेडियंट रहेगा तो बोगीज आपकी मूव होना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से हमको ज्यादा ग्रेडियंट देना नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको हमको सेटिस्फाई करना है। और साथ ही साथ में अगर आपके यहाँ पे ग्रेडियंट ज्यादा स्टेशन यार्ड में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुल लगेगा, उसको ऊपर लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा पुल लगेगा, मतलब आपको यहाँ पे फिर असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से स्टेशन यार्ड में हम लोग ज्यादा ग्रेडियंट नहीं देते, जो वाटर को ड्रेन आउट करने की जरूरी है उतना ही देते। तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड इज, maximum gradient in station yard is 1 in 400, whereas the minimum gradient in station yard, minimum gradient कितना है, 1 in 1000। तो हमें क्या करना है, 1 in 400 से 1 in 1000 के बीच में हमें ग्रेडियंट रखना है। तो 1 in 1000 तो मिनिमम वैल्यू है, 1 in 1000 जो है मिनिमम वैल्यू है, और 1 in 400 मैक्सिमम वैल्यू। इनके बीच में कोई भी फिगर हम लोग दे सकते हैं। तो स्टेशन यार्ड में इससे क्या होगा, इससे जो है वहां पे ड्रेनेज की जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो पूरी देखी। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें।